बड़े शहर हर साथ कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और देने वाले उन्हें दिए जाते हैं। फलों सब्जियों की ये मंडी भी एक तलब का पेट भरती है। ये अपने शहर और उसकी बढ़ती हुई भूख के साथ फैलती जा रही है। 25 बरसों पर फैली इस कहानी में करीब दूर से लोग अपना माल, अपनी लियाकत, अपनी मेहनत बेचने आते हैं। अक्सर मुनाफा कमाते हैं। बाजों का सौदा घाटे का सौदा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सौदा बराबर से छूटता है। क्या खबर इस मंडी में कोई ऐसा भी हो जिसने न मुनाफा कमाया हो, न घाटा उठाया हो और न ही उसका सौदा बराबर से छूटा हो। वो आने वाला मंडी में आया हो और बेदाम बिक गया हो। मुंशी से अरे क्या है ये बोर्ड पे न्यू सब्जी मंडी काहे को लिखा है? तो क्या लिखवाता? ओल्ड सब्जी मंडी लिखवाता है भाई। अरे मुंशी सेठ ओल्ड न्यू काहे की, बस अभी सब्जी मंडी यही है। पहले वाली को इकबाल मंडी बोलते थे और उससे भी पुरानी वो थी गोल्डन मार्केट। तो सब्जी मंडी तो अभी बस यही है। मर्जी है न्यू बोलो, मर्जी है पुरानी बोलो, बस। ये रहा तो कोई इससे करा ले। कैसे कैसे नुक्ते निकाल रहा है। अरे जा भाई काम करने दे। चल बे बातें मत बना, उठाइए गिलास। फुट सेठ के आने का टाइम हो रहा है। यस बॉस, जो हुकुम। थैंक यू मुंशी सेठ। अरे ठीक है यार, जा भाई। मुंशी सेठ मेरे काम का क्या बना? तेरा कौन सा काम है? अबे जा भाई काम करने दे यार। सेठ मेरा काम मेरा। अरे हो जाएगा। कोई डिलीवर टकरावेगा जब ही तो बात करूंगा ना, या यहीं बोल तो फिरूं। सेठ जिस भी डिलीवर को बोल दोगे वो ना नहीं करेगा। बोलना सेठ, हम दिल लगा के काम करेगा सेठ। हाँ सेठ, दिल लगा के काम करेगा हैं? चलियो उठाइए। फुट आया बड़ा कैलेंडर बनेगा चमचा। सुबह ही सुबह आ जाता है। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रक ड्राइवर नहीं पहुंचा अभी तक? ट्रक पहुंच गए जी, अनलोड हो रहे हैं। ट्रक तो मैं देख के आया हूँ। पर्चियाँ किधर हैं? और ये ड्राइवर का? वो भी आने वाला है जी। सब कोई बोलता है क्लिंडरों का झगड़ा हुआ है। झगड़ा? ऐसे ही खरमस्तियाँ करते हैं जी। वो कोई निमस्सू क्लीनर का मुर्गा काट के खा लिया था, वही आगे पीछे दौड़ तो फिर रहा है। अच्छा, मैं ज़रा घर फ़ोन कर रहा हूँ, पर्चियाँ आना शुरू हो तो मुझे बताना। ये नहीं आया अभी तक? वो नूर सेठ को टेलीफोन आया था जी, लंच के बाद आवांगे। अच्छा, ये मुराद किधर? वो अठई है जी, फड़े पे। अखबार अंदर ले आना सारे। और बात सुन,
जो कागजात नूर सेठ की टेबल पे पड़े हैं ना, वो भी जाके रख के आ। रमजान सेठ करेगा साइन और तू करेगा साइन। चल जा, जल्दी करके रख के आ। नईम कहाँ गया? कॉलेज गया होगा। न उसे कोई परवाह न तुम्हें कोई फिक्र। अब हो गए शुरू सुबह ही सुबह। हाँ, सुबह ही सुबह रमजान और उसका बेटा अंधेरे से मंडी में पहुंचे हुए होंगे। हम पार्टनर हैं उसके, हम यहां पड़े और हमारे सुपूत किताबें उठा के कहीं निकल गए, सैरे कर रहे होंगे, सिगरेटें पी रहे होंगे। क्यों बिला वजह? वो कब पीता है सिगरेट? जी वो कुछ नहीं करता, बाप का हाथ भी नहीं बटाता। फल सब्जी बिकवाओगे उससे? नहीं नहीं, फल सब्जी बेचना बुरा काम है। ये किसने कहा? एक तरफ तो उसे तालीम दिला रहे हो और कहते हो आगे भी पढ़ाऊंगा, और दूसरी तरफ आस लगाए हुए हो कि रमजान के बेटों की तरह से 10 जमात पढ़ के उतर जाएगा मंडी में। बैठो, तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि फल सब्जियों की आड़त में ही ये सब बारे न्यारे हुए? घर है, गाड़ियां हैं 2-2, वरना क्या थे हम? हैं शादी के वक्त क्या हैसियत थी हमारी? बस ये कि रमजान की तरह ठेला नहीं लगाते थे, बाबू थे चुंगी के, मंडी में नहीं उतरते तो अब तक वही रहते। क्या बार बार जिक्र करते हो? अब जो है वो है। रमजान लोगों का क्या है? वो जो पहले थे वही अब है और वही रहेंगे हमेशा। रमजान के बेटों से क्यों मिलाते रहते हो नईम को? हाँ, मिलाना तो नहीं चाहिए, वो लड़के तो बाप की ताकत बने हुए। जाओ मत, बैठो। सुनो, मेरी बात समझो, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं। ये जो बार बार लेट जाता हूं, ये थकन नहीं है, परेशानी है। मैं बहुत परेशान हूं, तुम्हें बताया नहीं, साल भर से कुछ हो रहा है। क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो दफ्तर में हमारी पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ हो रही है। तो क्या रमजान क्या कर रहा है वो? बता नहीं सकता, वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं। बस इतना जानता हूं कि वो उसके बेटे मंडी में कद निकालते जा रहे हैं और मैं पार्टनर की बजाय स्टाफ का आदमी बनता जा रहा हूं। बाबू, ये कैसे हो सकता है? हो रहा है। तो फिर करो ना कुछ। क्या करूं, यही सोच सोच के उलझता रहता हूं। आज अगर नहीं मैं इस काबिल होता, खैर छोड़ो, ये जिक्र ही बेकार है। ये लो चाय पियो। छोड़ो छोड़ो ना, मेरी बात तो सुनो। मस्सू भाई, ईमान से मैंने नहीं खाया तुम्हारा मुर्गा, जैसी कसम चाय ले लो। छोड़ो, अरे मेरी बात तो सुनो ना यार। तू मेरी बात सुन, ये बता मुर्गे की दावत में और किस किस को बुलाया था? एक तो तू था, तुझसे तो अभी वसूल लेना है। दूसरा मजीद होगा, वो तेरा चमचा, वो भी हाथ आ जाएगा। बाकी 2 और कौन थे? 4 ने खाया ना मेरा मुर्गा। हाँ, नहीं नहीं मस्सू भाई, मैंने ईमान से पता देखा कबूल करके फिर मुकर गया। ऐसा चंट है ये। अभी देखते जाओ, मैंने सब कबूलवा लेना है। हाँ बेटा बोल, बाकी 2 और कौन थे तेरे साथ? अरे नहीं खाया, तुम्हारा मुर्गा नहीं था वो। हाँ, ट्रक के केबिन पे इधर उधर सब तरफ उसकी टांग में डोरी बांध के मैं लिए फिरता था। तुझे पता नहीं था कि मुर्गा मेरा है? बस तूने पकड़ा और काट दिया। नहीं काटा तुम्हारा मुर्गा, नसीब होटल वाले ने काटा होगा, उसी ने पकाया। हम चारों ने तो खाया है बस। लो, अब नसीब होटल वाले का नाम ले रहा है? उधर ही बैठ के खाया है चारों ने और उधर ही पकाया होगा। ऐसा करो, नसीब होटल वाले से जाके पूछ लो, पूरे 15 रुपए खर्च किए हैं ईमान से। तुमको तो पता है अपना तो स्टाइल ही अलग है। मजी चमचे की सालगिरह कर बैठा था बस। सालगिरह लो, वो आ गया सालगिरह वाला चमचा भी। अब आएगा मजा। चुप हो। क्या बात है, बिला वजह क्यों दादागिरी लगा रखी है? चक्कर क्या है? क्यों मारपीट कर रहे हो जी? हैं? कह रहे बच्चों का मुर्गा हमने खाया है। अबे हम क्यों खाएंगे चोरी का मुर्गा? माल खर्चा है हमने। हाँ तटा, जबान से बात कर। और ये मिर्ची क्या हाथ खोल। मिर्ची उस्ताद, मारपीट तो नहीं की इन लोगों ने? अंधा हो गया क्या?
मार मार के बुरा शेर कर दिया है। कह रहे अपने चमचों को चोरी का मुर्गा खिलाया। अमीर क्या ले? उस्ताद आ रहे हैं, दाऊद उस्ताद। और ठीक है, आने दे यार। अबे ठीक नहीं है, तेरा मुर्गा भी साथ ला रहे, सही सलामत है। देखा देखा, धांधली चला रहे थे। ले बे समाज, ये क्या लगा रखा है यहाँ? क्या तमाशा हो रहा है ये? उस्ताद मिर्ची को मार रहा है, कह रहा तूने मेरा मुर्गा चुराया है। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? चलो अपना काम करो, चलो निकलो यहाँ से। चल बे तू जा, बोल इसको। अबे ओ रहने दे, ऐसे ही चलेंगे, पुलिस में जाएंगे ईमान से। हर्षी भेजा में रखा है मेरे को, जूत को किया है, मुकदमा चलाऊंगा। अबे ओ मच्छू, तुझे थाने में मुर्गा ना बनवाया तो मेरा नाम मिर्ची से टीना रख दीजिए। मिर्ची मिर्ची, मेरी बात सुन, मुझे शोर नहीं चाहिए बिल्कुल। नहीं नहीं उस्ताद, आप नहीं बोलो बीच में। मैं तो इस मच्छू की चिड़िया उड़ा दूंगा। बहुत मारा उस्ताद मेरे को ईमान से। उस्ताद आप ही बताओ, ये कोई इंसाफ तो नहीं है? क्यों भाई, ये क्या हरकत की तूने? तेरा मुर्गा तो सब्जी वाले ट्रकों के पीछे घूम रहा था, हैं? सब जानते कि मिर्ची चोर नहीं है, और तूने मारपीट शुरू कर दी। बदमाशी चल रही तेरी यहाँ। बदमाशी में उतर आया, दहशत बिठा रखी है। बड़ी बेइज्जती की हुई है ईमान से। थाने तो जाना चाहिए, चलना पे तो। अरे थाने वाले क्या मार लगाएंगे जो मैं लगाऊंगा? अरे छोड़ो छोड़ो उस्ताद, चमचा है तुम्हारा, तुम काहे का कुछ बोलोगे? हाँ। हम जा रहे हैं पुलिस में। लो देखो, अभी जा रहे हैं। अबे ओ मजीद, हाँ। अबे हाथ क्यों खोल रहा है? ऐसे ही ले चल मुझे इंचार्ज के सामने, वो भी तो देखे। हब्शी भेजा में रखा मेरे को, निमजूत गुम किया ईमान से। अबे सुन बे, इज्जतदार लोग हैं हम, तेरी तरह चोरी चकारी पे गुजारा नहीं है हमारा। हाँ। चल बे, सुन मेरी बात। देख मिर्ची, मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए, हैं? वैसे भी देर हो गई है, ट्रक अनलोड हो गया है, समझा? बिल्कुल खामोश है। ये ले रख ले। क्या है? ये रख ले, दूध पी लेना। नहीं बे, मत लेना, हम खुद पी लेंगे दूध। अबे क्यों बकबक कर रहा है? खामोश है। सही है उस्ताद, मगर इस मसूए को पट्टा डाल के रखो। अच्छा अब यहाँ काय के लिए खड़ा है? चल निकल। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं ईमान से, देख लेना। चल चल आजा, गुस्सा निकल। अबे ओ, तेरा हिसाब तो चुकता करूंगा मैं। आजा आजा बस, आजा। तू यहाँ क्या खड़ा है? चल निकल, चल काम कर अपना, चल। देख कौन आ रहा है। पर देख तो सही, मिर्ची सेठ। मिर्ची नहीं रे, मुर्गी, मुर्गी सेठ। मिर्ची सेठ, मुर्गी सही है नहीं? वे, क्या बकवास है? चल इधर से। पारो, ये घट लड़कियों के साथ क्यों रहती है? मिर्ची सेठ, कैसी पक्की थी मुर्गी? मुर्गी नहीं रे, मुर्गा, किलिंडर का मुर्गा। सुना है तेरा झगड़ा हो गया? अरे वो क्या खाके झगड़ा करेगा, अपना तो स्टाइल ही अलग है। ऐसे ही जरा मुंहमारी हो गई थी। मुंह मारी? मिर्ची सेठ के मुंह पर कैसा मारा है, देख कैसा सूजा हुआ है। पारो नहीं रे, बकबक नहीं करो। मिर्ची, तेरे बिल्ले का क्या हुआ? मिला? बिल्ला? मिर्ची सेठ ने बिल्ला पाला है? चल पागल, वो बिल्ला बिल्ली नहीं, कुली वाला बिल्ला जो मंडी के कुली लोग इधर लगाते हैं। अरे मिल जाएगा मिल जाएगा, बात कर रखी है मैंने। आड़ती के मुंशी से बात चल रही है मेरी, कहता है खर्चा करना पड़ेगा। करूंगा खर्चा। हाँ खर्चा करेगा, बिल्ले का भी खर्चा करेगा। अभी तो मुर्गी खिला रहा है अपने चमचे को। पारो, ये गलत लड़कियों का साथ ना रखा कर, वरना तेरा मिजाज भी धर्म भरम हो जाएगा, समझी? क्या हो जाएगा? धर्म भरम, एकदम गलत। जा जा, गलत तो तू खुद है, मुर्गा नहीं तो। मुर्गा कहेगा। फजर, हाँ जी, जाके भड़े पे देख हनीफ का माल खत्म हो गया कि नहीं, जल्दी जा। सलाम से। उधर मंडी में 1 घंटा बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। ये पर्चियां पहले ले आते। क्या झगड़ा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अनलोड तो टाइम से हो गया था। मगर दाऊद, ये ट्रक सुबह अजानों के वक्त आना चाहिए था। क्या हो गया था? कैसे देर हो गई? तो जिले में बारिश मिली थी सेठ, सड़क बिल्कुल कंदम हो रही थी। कहीं कच्चे में उतरे, कहीं कुछ कहीं कुछ, यूं समझो रोते पीटते आए।
खैर हुई, इस दफा ज्यादा अच्छा माल भरा गया है। कोई नरम गरम होता तो रुल गया था व्यापारी। वो भी रुल गया था और हम भी रुल जाते। तुम्हारी खैर है सेठ, माल की नीलामी कराओ, कमीशन लो, छुट्टी। वाह वाह, सिर्फ कमीशन की बात नहीं है, पैसा लगाया हुआ व्यापारी के ऊपर भाया जी। सेठ कभी हमको भी चांस दो, आपके सामने जवान से बुढ़ा हो गया। आप हुक्म करो, कुछ पैसा दो, ज्यादा सही माल भर के लाए, हम भी कुछ कमाए। तू भी किसकी बातों में आ गया दाऊद? ये चर्सी है हमारा मुंशी। यहाँ किसके पास पैसा जो किसी को दे? यही 3-3.5% कमीशन पे काम हो रहा है, बस समझो गुजारा हो रहा है। अच्छा सेठ, आप खुश रहो। ये करते रहते तुम यहाँ बैठे हैं? पता नहीं मुंशी भी क्या मिला। ठंड होने लगी, स्वेटर पहन लेना, नहीं कल की तरह निकल जाओ। हाँ हाँ सुन लिया? अरे कह तो दिया, पहन लूंगा। कल भी हाँ हाँ कर दी थी तुमने, और एक कमीज में निकल गए। अब उम्र नहीं है कि बछड़े बने घूमते फिरो। अरे खबर है भाई, खबर है। ये सोरा टाइम नहीं है अब, बस कुल्ली कर लूं और छक्का मार लूं। चाय दे दोगी तो मजा आ जाएगा। नमाज वहीं पढ़ोगे आज? हाँ, आज जल्दी जाने का है सोरा। पानी तैयार है, बस मैं अभी लाती हूँ चाय। ये नजमा क्या कहती थी फीस का कब तक देना है? कह रही थी कि अभी टाइम है। बस तो ठीक है फिर, आलू में से ही निकलेगी नजमा की फीस भी। तुम दुआ करो सोगरा, भाव ऐसा ही सही चलता रहे तो बस 20 बोरियों में से कम से कम 250 तो कमा ही लेंगे। अल्लाह मालिक है। ये अफलातून क्या कहता था? कहेगा? अरे पटलून सिलवाने का बोलता था ये। इससे शौक फौक तो है नहीं, बहन के कपड़े सिले तो जिद करने लगा। तबीयत का गरीब है, सब लड़के ऐसे नहीं होते सोरा। ये मत कहो, अभी तुमने देखा ही नहीं कुछ। जब पर पुर्जे निकालेगा फिर पता चलेगा तुम्हें। है नहीं, तुम्हारे डैडी कह गए थे थोड़ी देर को मंडी हो आना। पता है आज 2 पीरियड ज्यादा होते हैं, वैसे ही खोपड़ी बिन आ गई। कल से टेस्ट भी हो रहे हैं। टेस्ट मैच? ओ नहीं अम्मी, चला जाऊंगा। अभी तो कुछ लोग आ रहे हैं। कौन लोग? कोई खास नहीं, इरफान वगैरह ने फोन किया था। इरफान? अरे इरफान अम्मी, अंकल रमजान का बेटा। अंकल रमजान का बेटा अपने काम तो निपटा लेता है, जब तुम्हारा बाप कोई काम बता के जाता है क्यों आ रहा है वो? अम्मी कमाल करती हैं आप, क्यों आ रहा है? अरे दोस्त है, आ रहा है, शायद उसकी बहन भी आए।
फरियापा और फौजी बाजी को बता दीजिए कहाँ है वो। होंगी कहाँ होंगी, अपने कमरे में, और कहाँ होंगी। मूड मत बिगाड़िए अम्मी प्लीज, आप बैठे। सब कहते हैं स्किन पे बुरा असर पड़ता है, दूर से तो वाकई मेरी अम्मी लगने लगेंगी। अभी तो नए लोग कहते हैं अच्छा नईम की एक बहन और भी है। बदतमीज। अम्मी खानसामे से कटलेट्स बनवा देना या कोई और चीज। जीती रहे काकी। लो जी आपा जी चलते हैं। नहीं नहीं मामा जी नहीं। इतनी जल्दी मैंने नहीं जाने देना तुझे। और क्या? नेक मोहम्मद क्या दरवाजे को हाथ लगाने आया था? 4-8 दिन रह के जाना। 4-8 दिन की खैर है आपा, रुक गया तो सेठ ने तारे खड़का देनी। भाई मैंने बच्चों को देख लिया, तुझसे मिल लिया, मैं तो हसन अब्दाल आया था व्यापारी से बात करने, सोचा तुम लोगों से भी मिलता चलूं। बस अब गाड़ी पकड़नी। ओ मामा कोई गाड़ी शाड़ी नहीं पकड़नी। मामा कराची शहर के बारे में भी तो बता दे। मामा वहाँ घर है तेरे पास? ले पागल कह रहा है घर है तेरे पास। अरे घर नहीं होवेगा तो क्या सड़क पे बैठेगा? मामा तेरा घर समुंदर के करीब है? और नहीं ओए, सब्जी मंडी के करीब है, बस यूं समझ ले बीचों बीच है। फाटक खोला और मंडी में। अच्छा हाँ नेक मोहम्मद खाना कौन पकाता है तेरा? लो कमाल है। खानसामे है भाई, खानसामे? खाना पीना सारा सेठ के सारे, मेजें लग जाती हैं, सेठ आवाज मारता है बड़े को भेजो भाई। बड़ा किधर है? बड़ा? हाँ हाँ उधर सब बड़ा नेक मोहम्मद बोलते हैं मेरे को। एक और है ना नेक मोहम्मद, छोटा, ऐसे बेचारा गरीब मिस्कीन सा बड़ा। बड़ा नेक मोहम्मद, बड़ी बात है मामले तेरी है। मामा मंडी में माल भी बहुत बना रहा है। अरे तकिए भर गए नोटों से। तकिए नहीं आपा, पेटियां पेटियां। सच मामा? हाँ कर, मजाक कर रहा है मामा। मामा ये बता उधर गाड़ी शाड़ी है तेरे पास? यार सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूं, पर सेठ की हैं कोई 7-8 गाड़ियां, सारी मेरे चार्ज में। 7-8 गाड़ियां? वाह मामा वाह। हाँ तेरे मामा की बड़ी बात है, बस यूं समझ ले तेरे मामा की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तू आज भी थक गई है ना? अरे नहीं रे, हाँ आज तो बाड़े में दिहाड़ी लगी है ना तेरी? बाड़े में कहाँ दिहाड़ी लगी है, वही नहर का काम बाकी रह गया था वही कर रहे थे। दिहाड़ी मिली? तो दिहाड़ी कैसी, दिहाड़ी तो कल मिल चुकी है। तो कल काम नहीं किया था तूने? मुर्दार ने आज फिर घेर लिया। एक दिन की दिहाड़ी में 2-2 दिन पकड़ लेता है। बादशाही है ठेकेदार की अम्मा। अच्छा बेटा तू फिक्र न कर, हाँ? देख जिम्मेदार के घर मेरा काम चल रहा है, शुक्र कर रोटी मिल रही है। हाँ सबर शुक्र की रोटी तो मिल।
छाले बनते हैं, फूट जाते हैं तेरे हाथों में, फिर उधर ही नया एक छाला बन जाता है। चल अम्मा निकल चले यहां से। मगर यहां से जाएंगे कहां? क्या करें? बाहर भी मजदूरी करनी है, इधर भी कर रहे हैं। घर है अपना। घर मोची सेठ, क्या बात है भाई? वो मजीद छीका भूल गया जब 4 गिलास थे उसमें। मेरी जेब में है तेरे गिलास। अरे यहाँ क्या मुंह उठा के चला रहा है? उधर जाके देख या फजल से पूछ। मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? मने कर रहा हो। चलो जिसका गिलास है आप ही ले जाएगा, हमको क्या है भाई। मुंशी सेठ वो मेरे को काम था आपसे, सोचा मजीद चमचा भी नहीं है इधर आप भी खाली बैठे हुए हो, बात ही कर लो। हाँ क्या बात है बोल। वो बात यह है मुंशी सेठ के, अरे काम फिर कर लेना, इधर देखो तो सही। अरे तो बोल तो सही क्या बात है? हमारा काम कर दो माई बाप, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हर तरीके का हर्जा खर्चा करने को तैयार हूँ मन से। अब बात बता क्या बात है? वो मजीद चमचे को बोला था ना आपने। अच्छा वो तो क्लीनरी कर लेगा तू भी के? नहीं रे नहीं, क्लीनरी नहीं करनी। क्लीनरी करनी होती तो खान लाला को बोल देता आपको तो पता है आपने तो स्टाइल ही अलग है। हमको तो इधर कुली का बिल्ला दिला दिया साहब ईमान से। आपको पहले भी बोला था माई बाप। अरे फिर तूने याद ही नहीं कराया। कल 4 बंदों को कुल्ली के बिल्ले दिलवाए मैंने, सारा टाइम निकाल दिया, अब आया है। क्या करूं, वो सेठ वो अपनी बीट नहीं है ना अपने चमचे मजीद का एरिया है, वरना मैं से डेली रोजाना आपको याद कराता। वो बोलते हैं ना कि दिल को लगी हुई है ये काफर लगी हुई है अरे सुन ओए, परसों मंडी बंद है और हम लोगों की भी छुट्टी है, तो ऐसा कर मेरे घर पे आ। घर देखा था ना मेरा? हाँ 2-4 बार उधर से गुजरा हूँ। वो कहते हैं ना बाजार से गुजरा है खरीदार नहीं हूँ। अरे घर ना मिले तो किसी से पूछ लेना कि रफीक कहाँ रहता है? मेरा बेटा है रफीक, महल्ले में सब जानते हैं उसको। मैं तो सवेरे सवेरे मंडी में निकल आता हूँ। अच्छा ये बता तेरे पास पैसे कितने हैं? अरे तो बता ना कितने हैं 100-200 का इंतजाम कर लूंगा। आपको तो पता है अपना तो स्टाइल ही अलग है। स्टाइल ना मार, परसों आई हो। अब चल निकट बड़ी चल। सलाम भाई बाप। अबे खुल गई। अम्मा अब्बा आ गए। पानी देना शुक्र। खैर तो है, जल्दी क्यों आ गए? हाँ तबीयत तो सही है? बात क्या है? चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। नजमा आ जाए स्कूल से तो लांडी चलते हैं। आयशा कह रही थी कि भाईजान को देखे बहुत अरसा हो गया है। नहीं जाना वाना कहीं नहीं, मैं जरा लेट जाऊं। खाना खा लो। चाय बना दूं? नहीं। बात क्या है? आलू गिर गया एकदम। या अल्लाह खैर। 8 के भाव था 6 पर आ गया। सोच रहे थे 20 बोरी डाल लिए, कुछ फायदा हो जाएगा, 150-200 कमा लेंगे, उल्टे 100-125 गिरा से चले गए। तो रोक लो, बाजार ठीक हो जाएगा तो भाव के भाव बेच देना। अरे देख नहीं रही हो क्या हाल हो रहा है आलू का? रोक लेंगे तो फूट ही आएगा। ये वो नहीं है मलीर वाला, समझी? ये हुआ कैसे? व्यापारियों और आड़तियों की खारबाजी में मारे गए हम लोग। वो तो आज 20-25 हजार की धक खाएंगे, कल 1 लाख रुपए कमा लेंगे। छोटे दुकानदार ठेले वाले जिन्होंने कल के आसरे पर आलू लेकर डाल दिया था, वो पिस गए हाथियों की लड़ाई में। सब रो रहे होंगे बेचारे हमारी तरह।
हाँ जोगरा, मैं तो ये सोच रहा हूँ ठेला छोड़ के माशाखोरी शुरू कर दूँ। ठीक है, थोड़ा खाएंगे लेकिन रोज तो खाएंगे, और फिर सड़कों पे हलकान होने से भी बच जाओगे तुम। और क्या, अरे थोड़ा बहुत एक तरफ मंडी में लेकर बैठ गए, कम मुनाफे पर उधर का उधर ही बेच दिया, 4-6 घंटे में घर आ गए। और क्या, लेकिन माशाखोरी के लिए भी तो पैसा चाहिए। माल उधार नहीं उठा सकते? माल तो उधार मिल जाएगा, ठिया नहीं मिलेगा, माल खिलाना पड़ेगा जगह के लिए। अम्मा अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजमा, अरे पसीना तो खुश्क होने दे, बाद में पी लेना पानी। इसके सामने कुछ मत कहना। अम्मा अम्मा, ईद मिलन के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, मजा आएगा। मैं भी जाऊंगा। जनाब ऐसे नहीं, पैसे देना पड़ेंगे आपके भी। मैं भी जाऊंगा। नूर भाई, क्या बात है, अकेले बैठे हो? कहाँ गए सब? यही है। वो इस दफा शहदादपुर की पार्टी को ठेका नहीं दिया? नहीं। जिक्र नहीं किया? नहीं बताया था, सुना नहीं होगा तुमने। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा। अगर मुझे या मुंशी को नहीं बताया था तो कम से कम यहाँ कहीं लिख देते। कम से कम क्या मतलब? जिक्र किया था, तुम्हें मालूम था कि मैं उसे नए को ठेका दे रहा हूं। मुझे अगर मालूम होता तो मैं पुराने को कभी एडवांस ना देता। क्या मतलब? क्या उसे भी पैसे दे दिए? जाहिर है, जब तुम बताओगे नहीं तो फिर यही होगा। बताओगे नहीं क्या मतलब? तुमने मुझे नोट क्यों नहीं कराया? तुम ही बता देते, पुराने को पैसे देते वक्त ही बता देते। दफ्तर में या मंडी में अगर मुलाकात होती तो मैं नोट जरूर कराता। मंडी में तुम शाम को आते हो जब काम नहीं होता, दफ्तर में कभी आते और कभी नहीं आते। फोन कर देते, पूछ लेते कि क्या पोजीशन है। अब पोजीशन ये है कि तुमने जिसको एडवांस दिया था वो पार्टी खुशाब मियां वाली और चेहल माल भेज रही है, हमें कुछ नहीं दे रही, पैसे खा गई वो हमारे। ये कैसे हो सकता है? हो सकता क्या मतलब? 22-23 हजार की धक लगा दिया आपने। मेरा क्यों नाम ले रहे हो? गलती तुम्हारी भी है, तुमने भी झक मारी है। क्या होश में हो? जाओ जाओ घर जाओ अपने।